हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखने वाले हैं बी ट्रिपल ई में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कुछ नहीं है, ये सिंपल सा थेवेनिन थ्योरम ही है। तो ये क्या कहता है देखते हैं। It states that the maximum power is delivered from a source to a load when the load resistance is equal to the source resistance। मतलब इसमें क्या कहना है पता है? थेवेनिन में आपको क्या पूछा गया था? थेवेनिन में आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया था, उसमें हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और जिस रेजिस्टेंस से हमें करंट फाइंड आउट करना है उनको सीरीज में लगा देते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या आपको भी एक रेजिस्टेंस दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि उससे करंट फाइंड आउट करो। लेकिन बाकी थेवेनिन में क्या देते थे, हम लोग को उस रेजिस्टेंस की वैल्यू देते थे। यहाँ पे आपको आरएल दिया रहेगा, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आरएल दिया रहेगा। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए पता है? आरएल की वैल्यू आरटीएच के इक्वल होगी ना, तभी वो सबसे ज्यादा पावर, ये जो सोर्स है ये इनको सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर करेगा। तो एक और बार वापस पढ़ते हैं। It states that the maximum power is delivered from a source to a load when the load resistance is equal to the source resistance। When the load resistance is equal to the source resistance। यानी ये लोग सिंपल सा यही कह रहे हैं कि हम लोग को आरएल की वैल्यू नहीं दी रहेगी, लेकिन आरएल की वैल्यू आरटीएच के इक्वल होगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो अभी इसमें निकालना क्या है भाई? इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम पावर। तो किस तरह से निकालते, चलो देखते हैं। भाई मैंने कन्वर्ट करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मैंने इसको तो बना दिया। अब मुझे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे करंट। क्या निकालते हैं? करंट। तो IL इज इक्वल टू करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो VTH अपॉन RTH प्लस RL। बट RTH और RL तो इक्वल है, जो अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था। तो मैं क्या करता हूं, RL को रिप्लेस कर देता हूं RTH के। तो VTH अपॉन RTH प्लस RTH, तो ये 2RTH हो गया। तो इज इक्वल टू VTH अपॉन 2RTH। अब आ जाते हैं, ये है मेरा करंट का फॉर्मूला। करंट का क्या फॉर्मूला बना? VTH अपॉन 2RTH। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं मैक्सिमम पावर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको मैक्सिमम पावर ही पूछेंगे। तो उसको देखते किस तरह निकालते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर R। पावर का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर R। अभी अपना I इसमें क्या है? IL। तो IL स्क्वायर और R क्या है? RTH। तो इंटू RTH। अब IL मैंने आपके सामने अभी निकाला था, वो क्या था? VTH अपॉन 2RTH। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर है, तो VTH अपॉन 2RTH स्क्वायर इंटू RTH। तो जब मैं स्क्वायर को अंदर लेता हूं तो क्या आएगा? VTH स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और RTH स्क्वायर। तो VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH स्क्वायर इंटू RTH। तो जैसा आप देख सकते हो ये RT स्क्वायर और RTH कैंसिल हो जाता है, तो मुझे क्या मिलता है? V स्क्वायर TH अपॉन 4RTH। तो अभी कभी भी आपको मैक्सिमम पावर पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर TH अपॉन 4RTH। क्या है फॉर्मूला? V स्क्वायर TH अपॉन 4RTH। इतना क्लियर है? तो अभी मैक्सिमम पावर का किस तरह से, मैक्सिमम पावर थ्योरम का सम किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलो उसको देखते हैं। तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स लिखे। तो पहला स्टेप है कि रिप्लेस द RL बाय VTH एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। थेवेनिन में कैसे करते थे उसी तरह से आपको क्या करना है, VTH की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद थेवेनिन में हम RTH की वैल्यू निकालते थे, तो सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। एक बार मेरे को VTH मिल गया, RTH मिल गया, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? IL फाइंड आउट करना है। तो IL का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, जो क्या था? VTH अपॉन 2RTH। VTH अपॉन 2RTH। ऐसा डायग्राम बनाना है। देखो RTH और VTH निकाल दिया। अब RL की क्या वैल्यू होगी? RL की वैल्यू आपको दी नहीं होगी, लेकिन आपको RL की वैल्यू RTH ही रखनी है। और फिर आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर TH इंटू 4RTH। यहाँ पे कोई स्क्वायर वेयर नहीं है, 4 इंटू RTH है। तो चलो एक सम देखते हैं भाई, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो भाई ये सम है, एग्जाम में कुछ इस तरह से, ये तो बेसिक सम है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाई लेवल के सम आप पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये सिंपल सा सम है। क्या पूछा गया सवाल में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RL। यहाँ पे अभी हमें RL की वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ कहा है RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अपनी RL की वैल्यू होती है RTH की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ? और सेकंड क्या पूछा गया? कैलकुलेट मैक्सिमम पावर, यानी P मैक्स पूछा गया है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल
वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस सोर्स में कन्वर्ट करना है और उसको इन सीरीज लगाना है आरएल। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, वीटीएच निकालने का। सेकेंड स्टेप क्या, आरटीएच निकालने का और उसको इसमें रख के पीमैक्स निकालने का। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले वीटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वीटीएच निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये आरएल है, इसको रिप्लेस करते हैं ओपन सोर्स से और इधर क्या लिखते हैं, वीटीएच, और फिर हम लोग वीटीएच निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, आई होप ये बहुत विजिबल हो। हाँ, जैसा आप देख सकते हो ये दोनों चीज विजिबल है। मैंने क्या किया, इस आरएल को निकाल के इधर ओपन सर्किट खोल दिया है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है अक्सर, और वीटीएच रख दिया। तो अभी मुझे इससे कितना करंट पास हो रहा है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, पहले वो निकालना है, फिर मुझे वीटीएच की इक्वेशन बनानी है। तो चलो करते हैं सॉल्व। अप्लाई केवीएल, ये मेरा मैश 1 हो गया, I1 क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो ये अभी मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं इसको पूरे 1 को मैश 1 ले रहा हूं। ये मेरा I2 हो गया। तो अप्लाई केवीएल टू मैश 1। तो मैश 1 में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 1 और 3 4, तो 4I1। दूसरे वाले से शेयर कितने हो रहे, 3, तो -3I2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी, अप्लाई केवीएल टू मैश 2। अब मैश 2 में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 5, तो 2 में है तो प्लस I2 आएगा। अब I1 से कितने शेयर हो रहे, 3, तो उसको माइनस लिख लेने का, -3I1। ये अभी देखो इस साइड जा रहा है तो ये +50 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से घुस रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं डालता हूँ कैलकुलेटर में और मुझे I1 और I2 की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमें I1 और I2 की वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेटर में डालने के लिए मोड 5 1 करना है और ये वैल्यू डालनी है। क्या करना है, ये वैल्यू डालनी है। तो 4 -3 30 -3 5 50। तो मुझे I1 की वैल्यू मिली 27.27, I3 की वैल्यू मिली 26.36 एम्पियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे VTH की इक्वेशन लिखनी है। मुझे VTH की इक्वेशन लिखनी है। तो VTH की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे हमें KVL अप्लाई करना है। ये सब भूल जाओ, अभी एक छोटे से लूप में KVL अप्लाई करना है। तो कैसे होगा, -I1 +30, प्लस से घुस रहा है, देखो ये माइनस से निकल रहा है, तो -VTH इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है VTH का। ये कौन सी इक्वेशन है, VTH की। तो चलो अभी VTH की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से। आपने अभी हमने निकाला, मेरे पास I1 की वैल्यू पहले सी थी, माइनस है वहां तो मैंने माइनस लिख दिया, -27.27 + 30। अब ये VTH नेगेटिव है, ये साइड वो साइड भेज दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 30 -27.27 आता है 2.73 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे VTH की वैल्यू मिली 2.73 वोल्ट। तो अब VTH मिल चुका है। अब अपना सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप होता है अपना RTH निकालना। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, VTH की वैल्यू मिल चुकी है 2.73। अब RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिस रेजिस्टेंस से हमें फाइंड आउट करना है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं, बाकी जो भी सोर्सेस है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है शॉर्ट सर्किट, इसका भी शॉर्ट सर्किट, और ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक बार ये करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है ये कुछ इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। जैसा आप देख सकते हो ये तीनों चीजें पैरेलल में है, तो मैं सिंपल सा इनको फॉर्मूला लिख सकता हूं, 1/1 + 1/3 + 1/2 का इनवर्स। तो ये पूरा कन्वर्ट होके एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जिसकी वैल्यू आती है 1/1 + 1/3 + 1/2 का इनवर्स। तो वैल्यू आती है 0.5454 ओम्स। तो RTH कितना हो गया, RTH इज इक्वल टू 0.5454 ओम। तो मुझे VTH की वैल्यू मिल गई, मुझे RTH की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने
इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू लिख सकते हैं, VTH लिख सकते हैं, RTH लिख सकते हैं, और RL की जगह भी RTH ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम RL की जगह RTH लिखते हैं, तभी हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलता है। तो चलो उसको करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है, वी गेट समथिंग लाइक दिस। VTH क्या मिला था? 2.73 वोल्ट। RTH क्या था? 0.5454। RL की जगह हमने क्या लिखा है? 0.5454। तो अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है IL एंड Pmax। IL सवाल में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं आपको निकालने बता रहा हूं। कोई पूछ लिया तो भाई वहां पे कर सकते हैं। हमें सवाल में पूछा था RL। RL की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब वो RTH के इक्वल होगा। तो RL हमने पहले से ही निकाल दिया, जो क्या है 0.5454। अब निकालते हैं चलो IL एंड Pmax। तो IL निकालना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। IL का फॉर्मूला क्या था? V अपॉन 2RTH 0.5454। तो चलो इसको कैलकुलेटर में डालता हूं। V क्या है अपना? 2.73 अपॉन 2 इंटू 0.5454। तो मुझे वैल्यू मिलती है 2.502 एम्पियर। और Pmax का फॉर्मूला क्या था? Pmax का फॉर्मूला बिल्कुल कभी भूलना मत, V2TH अपॉन 4RTH। तो V2TH 2.73 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 0.5454। तो चलो इस चीज को करते हैं, स्क्वायर अपॉन आई गेट वैल्यू 3.416254। तो ये वॉट में होता है, तो इतनी ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत नहीं। आप इसको 3.42 भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने इतना लंबा लिख दिया है। 3.42 वॉट है, तो पावर हमेशा वॉट्स में होता है, तो उसका यूनिट वॉट होता है। तो भाई ये था आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कुछ ज्यादा नहीं था यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत इजी था। तो ये तो बेसिक्स था, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरह से इसके सम सॉल्व होते हैं। आपको भी VTH निकालना आता है, हमने थेवेनिन्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, और आप भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके नोट्स दिए। क्या भाई ना, ये तो बेसिक्स था, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अपने हाथों से प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम्स में सॉल्व कर सके। तो मैंने इसके पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। डिटेल्स बताइए कि किस तरह से आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए। हाँ भाई, ये पार्ट 1 था जहां पे हमने आपको बेसिक्स बताया। पार्ट 2 इसका आएगा जहां पे हम और हायर और टफर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां फैला सकते हो फैलाओ भाई। हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे वीडियो फर्स्ट ईयर के, BEE के, AC के, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन पे क्लिक करो, और उसके बाद में जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक करो, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए कि हाँ भाई देख लास्ट मिनट ट्यूशन का वीडियो आ चुका है। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।